को दान पुण्य करना चाहिए। किसी भी योग्य व्यक्ति को, अर्थात जो उसका अधिकारी हो दान का, अर्थात दान ऐसे नहीं दिया जाता है कि किसी के बंगले पर बंगले बन रहे हो और तुम जा करके और लुटा रहे हो, दान ऐसे नहीं दिया जाता है। बोले दान पात्रता देख करके किया जाता है, अर्थात जिसको आवश्यकता हो, जरूरतमंद को दान करिए, ब्राह्मणों को दान करिए, तो वो दान फलीभूत होता है। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया, कहा जाता है ना कि घर परिवार में अपने जो आपके रिश्तेदार हैं इनको किया गया दान कभी भी फलीभूत नहीं होता है। आपकी इच्छा है आप दे दीजिए, लेकिन यदि शिव पुराण के अनुसार देखेंगे ना तो कहा जाता है कि मान लो आप सोचते हो ना कि अपनी कन्या को ही हमने कुछ वस्तु दान कर ली, अपने दामाद को ही दे दिया, तो बोले वो आपके रिश्तेदार हैं, उतना पुण्य फल आपको प्रदान नहीं होगा जितना आप किसी जरूरतमंद और गरीब की सहायता करके महाराज दान पुण्य का फल पा सकते हैं, उतना अपने रिश्तेदारों को देख करके नहीं पा सकते हैं। इसलिए जरूरतमंद को, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। जिसको आप नहीं जानते हैं ना उसको दान दीजिए, जो जरूरतमंद है, जो आवश्यक है, जिसके लिए वो वस्तु, उसे दान करना चाहिए। तो दान क्या करना है इस बार, बोले चूँकि गर्मी का मौसम चल रहा है, प्यास ज़्यादा लगती है, इसलिए मिट्टी का घड़ा होता है ना, घड़े में जल भर के जरूर दान करिएगा। कहते हैं यदि जल भर के दान किया है ना तो जब जाओगे ना इस धराधाम से तो तुम्हारे लिए जगह जगह पर भगवान जल की व्यवस्था करवाएंगे महाराज, और वही जल तुमको 1000 गुना लाख गुना होकर के मिलेगा। कभी तुम्हें जल का अभाव नहीं महसूस होगा। इसलिए कोई भी वस्तु दी गई 1 गुना 1000 गुना पुण्य फल प्रदान करने वाली होती। कोई भी वस्तु आप 1 रुपए दान करोगे ना तो लौट करके आपको 100 रुपए बन करके मिलेगी महाराज। इसलिए थोड़ा बहुत जीवन में कमाई का दान पुण्य भी कर लिया करो। वैसे भी कहा जाता है कि दान अर्थात कमाई आप करते हो ना उसका 10वां हिस्सा दान पुण्य के लिए निकालना चाहिए, अर्थात अपनी योग्यता अनुसार, जरूरतमंद के अनुसार दान करना चाहिए। अपनी योग्यता अनुसार कैसे, बोले मान लो कोई 100 रुपए कमा रहा है पूरे दिन में, तो अगर 100 रुपए कमा रहे हो तो कम से कम 100 में 10 रुपए दान करो, 90 रुपए अपनी जीविका के लिए रखो। उसके बाद कहा अगर मान लो कोई 1000 कमा रहा है तो 1000 में कम से कम 100 रुपए तुम दान कर दो, और महाराज उसके बाद जो बचे वो अपने घर परिवार को चलाने के लिए रखो। उसके बाद कहते हैं कोई अगर 1 लाख कमा रहा है तो कम से कम 10,000 तो दान करो ना। उसके बाद जो बचे वो तुम्हारी जीविका के लिए। तो अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को देख करके दान किया जाता है। दान अपनी इच्छा से होता है, कोई मजबूरी में नहीं किया जाता है। इसलिए इस महीने आने वाली एकादशी में जल से भरा घड़ा लेकर के ब्राह्मण को, किसी जरूरतमंद को दान करिएगा तो आपको पुण्य अवश्य मिलेगा महाराज। कहा जाता है दूसरी चीज है छाता, अर्थात धूप ज़्यादा निकलती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, बेचारे बहुत से लोग सड़क पर गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो बेचारे धूप में काम करते हैं, धूप में आते जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को छाता अवश्य दान करिए ताकि गर्मी बरसात हर प्रकार से उनकी सुरक्षा हो। और दोगे 1 और आशीर्वाद मिलेगा 1000 महाराज। जब जब वो उस छाते को प्रयोग करेगा तब तक तुम्हें आशीर्वाद देगा, तो तुम्हारी तो वृद्धि होगी ना, तुम्हारे घर में समृद्धि आएगी ना। तीसरी वस्तु कहा जाता है पंखा। गर्मी ज़्यादा है तो पंखा दान कर सकते हो। जिसके पास नहीं है, मान लीजिए नहीं है इलेक्ट्रॉनिक पंखा दान करने की स्थिति, तो हाथ का पंखा होता है ना वो भी दान कर सकते हो। पंखा पंखा ही होता है, चाहे हाथ का हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, लेकिन धन हो तो महाराज इलेक्ट्रॉनिक दान करो ताकि गरीब बेचारा जब प्रयोग करे, ब्राह्मण जब घर में लेकर के जाए तो तुमको भर भर के आशीर्वाद दे। आजकल एसी भी दान होता है, तो मन करे तो एसी भी दान कर देना। एसी की ज़्यादा आवश्यकता है, इतनी गर्मी पड़ रही है। हमारे वृंदावन में तो इससे भी ज़्यादा गर्मी होती है, तो दान करने का विचार हो तो एसी दान कर देना महाराज। सब कहने की बातें अपनी योग्यता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार दान करिए। जिसके पास जो है वो दान कर सकता है हमारा। चौथी वस्तु क्या है, वस्त्र। वस्त्र को भी दान करने से आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। विशेषकर रूप से गर्मी हो, बरसात हो, चाहे सर्दी हो, वस्त्र का प्रयोग तो हमेशा ही होता है। इसलिए वस्त्र दान करने से भी आपके जीवन में लाभ, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फल, शरबत, मिठाई, इस मौसम में आप इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, और माना जाता है कि इसे प्रसाद रूप में आप वितरण भी कर सकते हैं, तो इससे भी आपके जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और माना जाता है कि जूते चप्पल, अर्थात अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो धरती तपती है, बहुत लोगों के पास, ज़रूरतमंद गरीबों के पास, अर्थात
कमाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, हाथ पैर सक्षम नहीं है, ऐसी गरीबी में, ऐसे विकलांगता में जीने वाले लोग महाराज कहाँ से पाएंगे। इसलिए जिसके पास है तो कम से कम ऐसे लोगों की सहायता करें। और गर्मी में जब वो नंगे पैर चलते हैं तो कम से कम तुम जूते चप्पल दे दोगे तो तुम्हें भर भर के आशीर्वाद देंगे ना, तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी ही आएगी ना। इसलिए जूते चप्पल का दान भी पुण्य फलदायी माना गया है। गाय, अन्न और भूमि का दान भी सबसे सर्वोत्तम दान माना गया है। आपके पास धन है, व्यवस्था है, तो अपने अनुसार आप गाय का, अन्न का और भूमि का भी दान कर सकते हैं। तो दान अपनी योग्यता, अपनी पात्रता के अनुसार होता है। जो आपकी इसमें से रुचि हो, इच्छा हो, उस वस्तु